इस वक्त मौजूद हम लोग भागलपुर में और भागलपुर के एक युवा हमारे साथ है। ये जो है बॉर्डर सिक्योरिटी रडार माइंस जो है यंत्र बना दिए हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे इनके मन में ख्याल आया, कैसे विचार आया कि इस तरह के यंत्र को तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले स्वागत है आपका। ये जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम हुआ राजा राम। बिहार के छोटे से जिले भागलपुर से हम निवास है और इन जो अभी डिवाइस जो देख रहे हैं ये डिवाइस का नाम है BCRM बॉर्डर सिक्योरिटी रडार माइंस और हमने इसे 7 से 8 महीने का समय देकर इस डिवाइस का निर्माण किए हुए हैं। कैसे ख्याल आया किस तरीके का यंत्र बनाया जा सकता है? इनसे पहले बहुत सारी चीज़ों को हमने डेवलप कर चुके थे, निर्माण कर चुके थे, तो उसी को देखते हुए मन में आइडिया आया कि ना इनका भी एक डिवाइस बनाया जाए कि ये भी सिस्टम को जो भी हमारे देश में टेररिस्ट घुस जाते हैं वो हमारी इंडियन आर्मी को क्षति पहुंचा देते हैं, तो उसके कारण से हमने इस डिवाइस का निर्माण किया। अगर इस डिवाइस वहाँ पे लग जाएंगे तो हमारे देश की सुरक्षा कर सकता है ये डिवाइस। क्या क्या यंत्र बना चुके हैं अभी तक? इनसे पहले बहुत सारे यंत्र बना चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, कचरे से बिजली उत्पादन करना, लैंड माइंस बनाए, जो कि लैंड माइंस आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी वीडियो में कि अपनी इंडियन आर्मी माइंस को लगा देते हैं, बट ईटा पत्थर गिट्टी से उसको चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे हमने माइंस को लगाया। लेकिन हमने उसमें उस माइंस में हमने उसका निर्माण नहीं किया था, बल्कि हमने उसमें डेवलप किया था। डेवलप यह था कि अगर हमारी इंडियन आर्मी उसमें पैर रखेंगे तो वह माइंस ब्लास्ट नहीं करेंगे। अदर कोई भी देश का अगर कंट्री का अगर उस पर पैर रख देते हैं तो वह माइंस ब्लास्ट कर जाएंगे। कुछ हमने उस प्रकार से उसको डेवलप किया था, बट अभी तक उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना हमें मिलना चाहिए। उस जगह पर हम नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, तो उसी सबको देखते हुए मैंने फिर से इस डिवाइस का निर्माण किया है। यह यंत्र कैसे काम करेगा? देखिए ये यंत्र का ये काम है कि ये अब जो यहाँ पे देख रहे हैं रडार सिस्टम, ये रडार सिस्टम 360 डिग्री में रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद इसको 360 में कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसको दिखाई पड़ते हैं तो उसको सेंस कर लेते हैं। सेंस करने के बाद यहाँ पे रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू इसको सिग्नल इस डिवाइस में देते हैं। सिग्नल डिवाइस को आउटपुट को कवरेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस मशीन में जाँच किया जाता है। ये हमारे देश के कोई भी इंडियन आर्मी है, फौज है, और फिर दूसरे देश का आतंकवादी टेररिस्ट कोई भी है, तो जब मशीन जाँच कर लेते हैं फिर उसके बाद लैपटॉप में उसका प्रोग्रामिंग दिया जाता है। फिर आउटपुट इस लैपटॉप से निकलते हैं, मशीन में दिया जाता है और मशीन फिर उसको कमांड देता है उसको माइंस को ब्लास्ट करना या फिर नहीं करना। अगर उस जगह पे आतंकवादी रहेंगे तो माइंस ब्लास्ट नहीं, आतंकवादी रहेंगे तो माइंस ब्लास्ट कर जाएगा। इंडियन आर्मी रहेंगे तो माइंस ब्लास्ट नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार से डिवाइस काम करता है। और ये डिवाइस को हम अभी इतना अगर बॉर्डर पे लगाया जाएगा इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटा सा रहेगा, क्योंकि इतना अगर बड़ा हम लगा दिए तो किसी को भी नज़र में आ जाएगा। वो नज़र में आ जाएगा तो वहीं से उसको डिस्ट्राइब कर सकता है। इसके कारण इस डिवाइस को छोटा बनाया जाएगा। हमारे देश के सेना के पास अभी इस तरह का यंत्र है कि नहीं? देखिए अभी जब इसकी स्टार्टिंग की थी हमने बनाने की, तो वहाँ पे हम कोई भी डिवाइस का निर्माण जब करते हैं तो उसके पहले हम गहन जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं इससे पहले कोई भी डिवाइस बन चुका है या फिर नहीं। तो वहाँ पे हमारी नज़र में नहीं आया तब उस चीज़ का हमने निर्माण किया। अगर हमारी नज़र में आता तो हम ये चीज़ नहीं बनाते। हमारी नज़र में नहीं आया तो हम ये डिवाइस का निर्माण किया। अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का प्रोत्साहन वगैरह मिला है आपको? इस तरह का जो यंत्र आप बना रहे हैं? दानापुर रिसर्च सेंटर से हमें ऑफर आया था, बट सरकार के थ्रू अभी कोई भी कहीं से भी ऑफर नहीं आया है। अब बाकी आप कितने पढ़े लिखे हैं? अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। आपके पिताजी क्या कुछ करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूर है पिताजी, फिर भी आप इतना गैजेट जो है तैयार कर दिए हैं, जो कि भारतीय सेना को काम आने वाले यंत्र को तैयार कर दिए हैं। आखिर कैसे इस तरह का एनर्जी आपके अंदर आता है? मेरा सोच यही है कि हम देश की रक्षा करें। देश की रक्षा। देखिए मेरा सोच ये था बचपन से कि फौज में जाए, बट देखिए फौज में जाके हम देश का सेवा नहीं कर सकते। हम कई तरह से देश का सेवा कर सकते हैं। इसके कारण से देश के लिए ही हमने ऐसा एक डिवाइस तैयार किया जो कि इंडियन आर्मी को सेव कर सकता है। इस यंत्र को बनाने में कितना खर्च वगैरह आया होगा? देखिए खर्च अभी तक हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्योंकि घर के सामान है तो इसमें कैलकुलेट करके ही हम क्या करेंगे जी। जैसे कोई अगर बाहर से होता है अदर सामान हम जो लगाएं खरीद कर तो उसमें होता है कि कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन घर के सामानों को हमने तोड़ जोड़ करके इसमें सारी चीज़ को लगाए हुए, तो इसमें अभी तक हम कैलकुलेट कुछ भी नहीं किए हैं कि कितना खर्च नहीं लगा। अगर भारतीय सेना इस यंत्र को लेना चाहे तो आप उनको बना करके दे सकते हैं? देखिए भारतीय सेना लेना चाहे तो मेरे लिए एक गौरव की बात रहेगी। और जहाँ तक अगर भारतीय सेना अगर ये चीज़ को अगर स्वीकार करती है तो हम ये चीज़ को दे सकते हैं उस जगह पे, ताकि हमारे जो भी इंडियन आर्मी शहीद हो जाते हैं, जो माँ के गोद सुना पड़ जाते हैं शहीद होने के बाद, उन सारी चीज़ों को नहीं हो सके। हम तो यही कहना चाहेंगे। आपका कहना है कि इस तरह के यंत्र से बॉर्डर पर जिस तरह से घुसपैठी वगैरह हो जाता है तो उन सभी को मतलब रोकथाम किया जा सकता है। वो भी वहाँ आर्मी के जवान तैनात नहीं भी रहेंगे तो पर भी हो सकता है। तो पर भी हो सकता है इस यंत्र के माध्यम से। इस यंत्र के माध्यम से।
बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे थे यह भागलपुर का रहने वाला राजाराम है। यह बता रहे हैं कि अभी तक हम जो है कई प्रकार के यंत्र वगैरह बना चुके हैं, लेकिन यह अब की बार जो यंत्र बनाया वो कहीं न कहीं अलग है, जो भारतीय सेना के काम में आने वाला। यह कह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी रडार माइंस, जो कि किसी भी तरह का जो भी कोई बम वगैरह कोई लगाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं यह डिटेक्ट करके यह जानकारी जो है भारतीय सेना को दे देंगे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कॉमेंट में अपना राय दें। चलिए इस खबर में यहीं तक, मिलते आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।